इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। और आज लेकर हाजिर हैं क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 3.3 घन और घनमूल। इसमें हम इस 3.3 का क्वेश्चन आंसर 1 और 2 हमने पहले किया है, आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज हम इसमें 2 से आगे करेंगे, 3, 4, 5 का क्वेश्चन आंसर। आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें, कृपया स्किप न करें, नहीं तो आपको एक स्टेप पार हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 3 नंबर का है कि 3 संख्याओं के घनों का योग 0.334125 है। यदि संख्याएं 2:3:4 में है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो संख्या दिया हुआ है वो हमारा अनुपात में दिया हुआ है, ठीक है। जब अनुपात में इस तरह से संख्या दिया रहे तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा। इस हिसाब से लिखना है कि दिया है संख्याएं का अनुपात, जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं 2:3:4। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, पूरी कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। ये दिया है, ठीक है। अब इसके आगे जो है 3 संख्याएं ये है। अब माना ये तीनों संख्याओं को लिखते हैं, माना कि 3 संख्याएं दिया है 2x और ये 3x और 4x, ठीक है। अब प्रश्न में क्या कहा गया है? तीनों संख्याओं के घनों का योग, इसको घन में करना है, इसके बाद इसको जोड़ना है, ठीक है। प्रश्न से तो 2x है, इसको घन में बदलना है तो 2x क्यू हो जाएगा प्लस 3x क्यू प्लस 4x क्यू बराबर कितना दिया है? 0.334125 ये हमारा दिया हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न के अनुसार हो गया। अब इसे हम हल करते हैं। 2 को 3 बार गुना करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8x क्यू प्लस 3 3 9 9 27x क्यू प्लस 4 4 16 16 चौका 64x क्यू बराबर 0.334125 ये हमारा हो गया। अब इसे हम जोड़ते हैं। 27 और 8 35, 35 और 64 ये हो गया 99, यानी 99x क्यू बराबर 0.334125। यहाँ तक आपको बेहतर समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे इसको हल करते हैं। हम ये x, इसमें जो है x क्यू को बाहर लेते हैं तो हो जाएगा बराबर ये ऊपर और ये नीचे, ठीक है। तो 0.334125 बटा 99। क्लियर है? इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब 99 से इसको भाग लगाना है तो कितना हो जाएगा? आइए भाग लगाते हैं, देखते हैं इसको 99 से भाग लगा के कितना बार में लगता है। 0 पॉइंट का 0 पॉइंट लिख देते हैं। उसके बाद ये 3 को लेते हैं, 3 तो लगेगा भागा में नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद ये दोनों लेने के लिए एक 0 है बिठाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो फिर ये लेना है तो एक 0 बिठाना होगा यहाँ पर। उसके बाद 99 को 334 हो गया, 334 को हम 3 से लगाते हैं तो 3 9 27 के 7 बाकी इसमें 2
और 3 9 27, 2 29, इतना हो गया। 14 में 7 गया, 7 बचा, 12 में 9 गया, 3 बचा, 2 में 2 कुछ नहीं। यहाँ पर एक उतार देते हैं, फिर 3 से लगा देखते हैं, 3 297 हो जाएगा। फिर से यहाँ पर इसको घटाएंगे, 11 में 7 गया, 4 बचेगा, यहाँ पर बच गया 6, एक से 16 हो गया, 16 में 9 गया, 7, और यहाँ कुछ नहीं। उसके बाद ये 2 ले लेते हैं, ये 2 ले लेते हैं, 742 हो गया। 7 से लगा देखते हैं, 7 9 63 के 3 बाकी 6, और 7 9 63 और 6 69 हो गया। कितना बचता, 12 में 3 गया, 9, यहाँ बच गया 1, 11 में 9 गया 2, यहाँ पर कुछ नहीं, 29 हो गया। अब ये 5 ले लेते हैं, 295 हो गया। 5 से लगा के देखते हैं, 5 9 45, बाकी इसमें 4, और 5 9 45 और 4 49। यहाँ घटाते हैं फिर से, 9 बच गया, यहाँ बच गया 3, 3 में 13 में 9 गया, 4 बच गया, यहाँ पर गलती हो गया, ठीक है, 4 बच गया। अब यहाँ पर 6 बच गया, 6 में 6 गया, कुछ नहीं, 245। अब 5 से लगा दे, 9 5 45 के 5 बाकी 4, और 9 5 45 और 4 आने की समझ लिए, कम से कम इतना हो रहा है मेरा, है ना, 0.00375। कितना हो जाएगा, 0.00375, इतना हो गया है। अब इसका हम दशमलव हटाते हैं, एक बैठाते हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, इतना हो गया, इतना हो गया। अब इसको हम आगे रूट में करते हैं, ठीक है। इसको जब हम रूट में करते हैं तो ये हो जाएगा 33 75 बटा 1 पर 6 0। इसके बाद इसको हम अभाज्य गुणनखंड का विधि करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 3, और हो जाएगा 5 गुना 5 गुना 5, 33 75 का निकालेंगे तो इतना आएगा। उसके बाद 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 1 2 3 4 5 6। अब इसको हम जोड़ा तिरिक बनाते हैं, तिरिक बना दिया हमने इसको। तो ये इसमें से हो गया 3 गुना 5, और ये हो गया 10 गुना 10, 5 दिया 15 और 10 दे 100, इतना हो गया हमारा। उसके बाद अब इसको हम भाग लगाते हैं, तो 0.15, तो x का मान हमारा हो गया 0.15, ठीक है, 0.15 हो गया। अब हम इसका x का मान निकालते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर कि संख्याएं जो पहले दिया हुआ था, रेड ब्लू पेन मिल जा रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पहला था 2x, दूसरा था 3x, और एक है 4x। तो 2x का 2 गुना x का मान हो जाएगा मेरा 0.15। इसको गुना करना 15 दूनी 30, यानी कि ये टोटल मिलाकर 0.3 हो जाएगा, ठीक है, 0.3। इस तरह से इसको लेते हैं 3 गुना 0.15, यानी 0.15 दिया 45, इतना हो गया। 4x का 4 का 4 हो जाएगा, गुना x का मान निकला मेरा 0.15, 15 चौका 60, 0.60। इस तरह से हमारा
आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इसी तरह के और भी वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। चलिए देखते हैं चौथा नंबर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, लिखा है कि एक घन का आयतन इतना 24,389/729 मीटर स्क्वायर है, मतलब क्यू है। तो घन की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका हम निकाल लेंगे घनमूल, तो हो जाएगा। ठीक है, तो 24,389/729 इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम निकालते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 29 गुना 29 गुना 29 बटा 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 5 6 बार में 3 ये हो जाएगा। इसमें जोड़ा लग जाएगा हमारा, और इसमें भी त्रिक, जोड़ा नहीं बोल सकते, इसको त्रिक बोल सकते हैं। यानी 29/3 गुना 3 हो जाएगा, यानी 29/9 इसका आंसर हो गया। ठीक है, आइए इसी तरह से देखते हैं आगे 5वां नंबर। आगे क्वेश्चन जो 5वां नंबर का है, थोड़ा ध्यान देंगे, कोई खास टफ नहीं है, देखने से आपको टफ लगेगा लेकिन ये है नहीं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि 32, 7, 68 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो आइए पहले हम निकालते हैं 32, 7, 68 का घनमूल। तो 32, 7, 68 का निकालते हैं। 32, 7, 68 इसका घनमूल अगर हम निकालते हैं तो ये 2 से निकल जाएगा। ठीक है, और ये 2 से निकल जाएगा तो ये 2 से जो निकल जाएगा ये 15 बार में निकल जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 और हो गया ये 15। ये हो गया 32, 7, 68 का। ठीक है, अब इसका हम त्रिक बनाते हैं। इस तरह से त्रिक बनाएंगे, 1 2 3 4 5 त्रिक बन गया इसका, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इसका आंसर 32 हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे भी समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, कुछ करना ज़्यादा नहीं है। यहाँ जो भी हम करेंगे वो पहले हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है दूसरा भाग ये वाला। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, क्या दिया हुआ है कि 32.768 प्लस 0.03278 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका अगर हम दशमलव को हटाते हैं, इसका दशमलव को हटाते हैं। ठीक है, 32, 7, 68 तो दशमलव जब हटाएंगे इसका तो एक यहाँ होगा और इसके अंक बाद 3 अंक है तो यहाँ 3 0 होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो है 0.03278 दशमलव जब हटाएंगे तो एक बैठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 इस तरह से हो गया।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। यहाँ दशमलव जो था इसको हटा दिए, ठीक है। फिर आगे देखिए, कुछ करना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है। ये हो गया हमारा 32,768 बटा 1000, ठीक है। प्लस यहाँ भी हो गया मेरा 32,768 इधर का जीरो का वैल्यू नहीं है, पॉइंट हटने के बाद 1 पर 6 जीरो, इतना हो गया। अब जो है यहाँ पर 32,768, यहाँ पर देख सकते हैं कि 32,768 का घनमूल जब हमने निकाला तो 32 आया। कितना आया? 32। तो आपको पता चल गया कि इसका घनमूल हमने निकालकर यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और ये 10 और ये 1000 का जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये इसका 10 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अगर चाहे तो एक स्टेप यहाँ लंबा हम कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर बहुत ही बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 32,768 का हमने यहाँ एक बार निकाल चुका है, इसलिए इसका हमने यहाँ पर नहीं कर रहे। 2 गुना 2 फिर 15 बार करना होगा, तो फिर यहाँ पर 32,768 का 32 हो जाएगा और इसका 1 2 3 यानी 1000 हो जाएगा निकालने के बाद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3.2। तो एक जीरो है तो एक अंक के बाद यहाँ दशमलव होगा, प्लस 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 अंक के बाद दशमलव, 3 अंक यहाँ नहीं है तो दशमलव बैठा देते हैं, मतलब यहाँ 3 अंक हो गया। अब दशमलव बैठाते हैं 0। ये सबको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। इसको जोड़ते हैं, यहाँ पर लिख के हम लोग जोड़ते हैं किनारे में। है 3.2 और ये है इधर इसका भी पॉइंट यहाँ सामने रहेगा, इधर 0 है और इसका इधर 0 है, 3 2 इस तरह से। तो 2 का 2 3 का 3 2 का 2 0 3 3.23। तो ये हो जा रहा है मेरा 3.23। यहाँ पर 1000 नहीं होगा, इस 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 1 0 कम होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा मेरा, तब आंसर मेरा हो जाएगा इसको जोड़ने पर 3.52 आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ कि जानकारी समझ में आया होगा। इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब आप ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें।